शहर के एक पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाके में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उम्र करीब 35 साल, साधारण कदकाठी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हमेशा मुस्कुराने की आदत। रामू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो सड़क के किनारे लगी रहती थी। सुबह 5 बजे से ही वो दुकान खोल देता और देर रात तक मेहनत करता। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी होती उसी में वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। रामू की एक खास बात थी, वो कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता था। कभी कोई मजदूर बिना पैसे के चाय मांगता तो रामू कहता, भाई चाय पी लो, पैसे जब हों तब दे देना। कभी कोई भूखा आदमी आता तो वो चुपचाप उसे बिस्किट या ब्रेड दे देता। उसके पड़ोसी और दोस्त अक्सर उसे समझाते, रामू तो खुद गरीब है, इतना दान पुण्य क्यों करता है। रामू हमेशा एक ही जवाब देता, अगर मेरे पास देने को पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो है ना। एक सर्द शाम थी, ठंडी हवा चल रही थी और लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए रामू की दुकान के पास आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैर में चप्पल भी टूटी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो कांपती आवाज़ में बोला, बेटा एक चाय मिल जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने बिना एक पल गवाए चाय बनाई और उसके सामने रख दी। साथ में उसने थोड़ा गर्म पानी और 2 बिस्किट भी दिए। बाबा पहले आराम से बैठ जाइए, ठंड बहुत है। बुजुर्ग ने चाय पीते पीते पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। रामू मुस्कुराया, अगर कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा भी उठा ले तो मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। उस दिन के बाद वो बुजुर्ग रोज़ रामू की दुकान पर आने लगा। कभी चाय पीता, कभी बस बैठकर बातें करता। रामू को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। बुजुर्ग के पास जीवन के कई अनुभव थे जो वो रामू के साथ साझा करता। एक दिन बुजुर्ग ने पूछा, रामू अगर तुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो तू क्या करेगा। रामू ने बिना सोचे कहा, सबसे पहले मैं अपनी दुकान बड़ी करूंगा, फिर उन लोगों की मदद करूंगा जो मेरे जैसे हालात में है। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। एक दिन रामू को तेज बुखार हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे कई दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ी। कमाई पूरी तरह रुक गई। घर में राशन खत्म होने लगा, दवाई के पैसे भी नहीं थे। रामू की पत्नी बहुत परेशान थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। रामू को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो अब दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता, क्या मेरी अच्छाई का कोई मतलब था। करीब 1 हफ्ते बाद जब रामू थोड़ा ठीक हुआ तो उसने देखा कि उसकी दुकान के सामने कुछ लोग खड़े हैं। उनमें वही बुजुर्ग भी था, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। वो साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। रामू हैरान रह गया। बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, रामू मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी संस्था का सदस्य हूँ। उस दिन मैं सिर्फ लोगों की अच्छाई परखने के लिए निकला था। रामू चुपचाप सुनता रहा। तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की, इसीलिए हमने तय किया है कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन लोगों ने मिलकर रामू की दुकान को नया रूप दिया, नई मशीनें, नया सामान और बैठने की अच्छी व्यवस्था। साथ ही उन्होंने रामू के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही महीनों में रामू की दुकान इलाके की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई। अब वहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि लोगों को एक अपनापन भी मिलता था। रामू आज भी वही था, सादा, विनम्र और मददगार। वो आज भी ज़रूरतमंदों को मुफ्त चाय देता था, भूखों को खाना खिलाता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग फिर आया और बोला, रामू अब तो तेरे पास पैसे भी हैं, क्या तू बदलेगा। रामू मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, पैसे तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो इंसान हमेशा अमीर रहता है। बुजुर्ग ने खुशी से सिर हिलाया। रामू की दुकान अब सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं रही थी, बल्कि लोगों के मिलने जुलने की जगह बन गई थी। सुबह से लेकर रात तक वहाँ भीड़ लगी रहती। कुछ लोग सिर्फ चाय पीने आते तो कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर भी आ जाते। रामू हर किसी की बात ध्यान से सुनता और जितना हो सके मदद करता। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने कहा, रामू अब तू बड़ा आदमी बन गया है, तुझे बदल जाना चाहिए। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं बड़ा नहीं बना, बस मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया जिसका नाम शंकर था। वो देखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, रामू भाई मुझे काम चाहिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ।
रामू ने बिना ज्यादा पूछे उसे दुकान पर काम दे दिया। शुरुआत में शंकर ने अच्छे से काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए। एक दिन रामू ने उसे पकड़ लिया। मोहल्ले के लोग बोले, इसे पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। उसने शंकर से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? शंकर रो पड़ा, मेरी पत्नी बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने गुस्सा करने के बजाय शंकर को समझाया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उसने शंकर को माफ़ कर दिया और कहा, आज के बाद अगर तुझे कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना, चोरी मत करना। शंकर ने वादा किया कि वो अब कभी गलत काम नहीं करेगा। धीरे धीरे वो ईमानदारी से काम करने लगा और रामू का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। रामू के मन में एक सपना था। वो चाहता था कि उसके इलाके में कोई भी भूखा ना सोए। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा मुफ्त खाना केंद्र शुरू किया, जहां ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ खाना मिलता था। शुरुआत में ये काम छोटा था, लेकिन धीरे धीरे कई लोग उससे जुड़ने लगे। किसी ने राशन दिया, किसी ने पैसे दिए, तो किसी ने अपना समय। रामू का छोटा सा सपना अब एक बड़ा मिशन बन गया था। लेकिन हर अच्छे काम के रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन कुछ दबंग लोग आए और बोले, ये मुफ्त खाना बांटना बंद कर दे, वरना तेरा नुकसान होगा। रामू डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांत आवाज में कहा, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, बस भूखों को खाना खिला रहा हूं। उन लोगों ने दुकान तोड़ने की धमकी दी और चले गए। अगले दिन पूरे मोहल्ले के लोग रामू के साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर कहा, अगर कोई रामू को परेशान करेगा तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये देखकर दबंग लोग पीछे हट गए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने जो अच्छाई बांटी थी वही आज उसके काम आई। कुछ सालों बाद रामू का नाम पूरे शहर में जाना जाने लगा। उसकी दुकान अब एक बड़ी संस्था बन चुकी थी, जहां रोज सैकड़ों लोगों की मदद होती थी। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हमेशा दिल से काम किया। एक शाम रामू अकेला बैठा था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। छोटी दुकान, कम कमाई, लेकिन वही सच्ची खुशी। उसने खुद से कहा, पैसे से घर बनता है, लेकिन दिल से दुनिया। समय के साथ रामू की पहचान सिर्फ एक चाय वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे समाज सेवी के रूप में होने लगी थी। उसकी छोटी सी पहल अब कई लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन शहर में एक बड़ी कंपनी आई, जिसने उस इलाके की जमीन खरीदनी शुरू कर दी। उसी में रामू की दुकान भी आ रही थी। कंपनी के लोगों ने रामू से कहा, हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे, बस ये जगह खाली कर दो। रामू के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वो जगह छोड़ देता तो उसका सालों का बनाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाता, और अगर नहीं छोड़ता तो वो बड़े लोगों से लड़ नहीं सकता था। रामू ने एक रात भर सोच विचार किया। उसने पैसे की बजाय लोगों को चुना। अगले दिन उसने कंपनी वालों से कहा, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी दुकान नहीं, लोगों की उम्मीद है। कंपनी के लोग नाराज हो गए और उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे इलाके में फैली तो हर कोई रामू के समर्थन में आ गया। मजदूर, दुकानदार, ऑफिस वाले, हर कोई। सबने मिलकर विरोध किया और कहा, रामू की दुकान हटेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी रामू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि रामू की दुकान को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उसे और बेहतर बनाने में मदद की जाएगी। रामू के लिए ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और अच्छाई का सम्मान था। अब रामू ने सिर्फ एक दुकान तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने शहर में कई जगह मुफ्त चाय और खाना केंद्र शुरू किए, जहां ज़रूरतमंदों को खाना और चाय मिलती थी। उसका सपना अब और बड़ा हो गया था, कोई भी इंसान भूखा न सोए। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर रामू से मिलने आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, अब तो तू बहुत अमीर हो गया है। रामू हंसा और बोला, हाँ बाबा, लेकिन पैसे से नहीं, लोगों के प्यार से। शाम का समय था। रामू अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। कोई चाय पी रहा था, कोई हंस रहा था, कोई अपनी परेशानी भूल रहा था।
रामू के चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद मुझे इतना बड़ा दिल देने के लिए। सीख, पैसे जिंदगी को आसान बना सकते हैं लेकिन खुशहाल नहीं। खुशहाल जिंदगी के लिए बड़ा दिल होना ज़रूरी है। जो दूसरों के लिए जीता है वही असली अमीर होता है।